हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, टूनी खाना लेकर अपने घर जा रही थी। चलो अच्छा हुआ कि मुझे आज खाना जल्दी मिल गया। अब ये खाना घर ले जाकर अपने बच्चों को खिलाती हूँ। बहुत भूख लगी है, मगर मुझे पता है मैं अगर किसी से खाना मांगूंगा तो मुझे कोई नहीं देगा। किसी से खाना छीनना ही होगा। तभी काला कौवा देखता है कि टूनी खाना लेकर जा रही है। अरे, वो तो टूनी है और उसके पास खाना भी है। चलो उसे बेवकूफ़ बनाकर उससे खाना ले लेता हूँ। काला कौवा टूनी के पास आता है। कौवे भाई चले जाओ यहाँ से। तुम जब भी मेरे पास आते हो तब मुझसे खाना छीन लेते हो। चले जाओ यहाँ से। अरे टूनी, शांत हो जाओ। मैं तुमसे खाना छीनने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तोते भाई तुम्हें बुला रहे हैं। तोते भाई मुझे बुला रहे हैं, मगर क्यों? वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं, थोड़ी देर पहले तोते भाई मिले थे और उन्होंने बोला कि टूनी दिखे तो उसे मेरे घर भेज देना। तोते भाई मुझे बुला रहे हैं। मैं तो ये खाना अपने घर ले जा रही थी, मगर पहले तोते भाई के पास जाना होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, मैं ये खाना तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, मगर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। कौवे भाई प्लीज़ ये खाना मत खाना। ये मेरे बच्चों का है, उन्हें भूख लगी है। तुम फिक्र मत करो, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं किसी बच्चे का नवाला छीन लूँ। मैं ये खाना तुम्हारे बच्चों को दे दूंगा। ठीक है कौवे भाई। टूनी वो खाना काले कौवे को दे देती है और तोते के घर चली जाती है। बेवकूफ़ है, कितनी बेवकूफ़ है ये चिड़िया। मेरी बातों में आ गई। अब मैं ये खाना खुद खाऊंगा। काला कौवा वो खाना लेकर अपने घर आ जाता है। टूनी को बेवकूफ़ बनाने में बहुत मज़ा आता है। चलो अब मैं ये खाना आराम से खाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। काला कौवा आराम से वो खाना खाता है और दूसरी तरफ टूनी तोते के पास आ जाती है। तोते भाई बताएं क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने बुलाया? हाय, मेरी याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया होगा। तोते भाई याद करें, आपने मुझे क्यों बुलाया? शायद कोई ज़रूरी काम हो। ओह, दिमाग पर जोर लगा रहा हूँ, मगर मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। क्यों बुलाया, क्यों बुलाया? तोते भाई मैं अभी अपने घर जा रही हूँ। जब आपको याद आ जाए तब मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है टूनी, मुझे याद आएगा तो मैं तुम्हें बुला दूंगा। टूनी वहाँ से अपने घर आ जाती है। माँ, आप आ गई। आपने आने में इतनी देर क्यों की? खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना? मगर मैंने तो कौवे अंकल से खाना भिजवाया था। क्या उन्होंने नहीं दिया? नहीं माँ, उन्होंने नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। अब मैं क्या करूं? मेरे पास और खाना नहीं है। शायद कौवे भाई खाना देना भूल गए होंगे। जाकर पूछती हूँ। टूनी कौवे के घर आती है। कौवे भाई दरवाज़ा खोलिए। "हम्म, अरे कौन है? मैं इतने मज़े से सो रहा था, पता नहीं कौन आ गया। कौन है? कौन है बाहर में?" कौवे भाई मैं हूँ टूनी। टूनी घर के अंदर आती है। मैं कितने आराम से सो रहा था, बताओ यहाँ क्यों आई हो? कौवे भाई मोनू बोल रहा है कि मैंने जो आपको खाना दिया था वो आपने उसे नहीं दिया। झूठ बोल रहा है तुम्हारा बच्चा। मैं जैसे ही यहाँ आया, सबसे पहले मैंने तुम्हारे बेटे को ही खाना दिया था। मगर मोनू बोल रहा है कि आपने उसे नहीं दिया। अरे, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। ज़रूर उसे और खाना होगा, मांगने से डर रहा होगा, इसीलिए मेरा नाम लगा रहा है। पता नहीं, मगर मुझे अपने बच्चे पर पूरा यकीन है। वो झूठ नहीं बोलता है। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है
कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे चोर बता रही हो। नहीं नहीं कौवे भाई, मैं आपको चोर नहीं बोल रही हूँ। ज़रूर मोनू ही झूठ बोल रहा होगा। मैं अभी घर जाकर उसे देखती हूँ। अच्छे से देखना उसे। टूनी वहाँ से चली जाती है। कितनी बेवकूफ़ है ये टूनी, मुझे बेकार में ही उठा गई। चलो अब चलकर मैं फिर से आराम करता हूँ। काला कौवा वापस से सो जाता है और टूनी अपने घर आकर अपने बच्चे को डांट लगाती है। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मोनू ने मुझे खाना नहीं दिया। बस बहुत हुआ, तुम्हें और खाना नहीं मिलेगा। चलो चलकर सो जाओ। टूनी अपने बच्चे को भूखे पेट ही सुला देती है, जिस कारण अगले दिन मोनू के पेट में ज़ोरदार दर्द रहता है। माँ, माँ, मेरा पेट दर्द कर रहा है, कुछ करिए। अरे नहीं, मेरे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। जल्दी से डॉक्टर चिड़िया को बुलाती हूँ। टूनी जल्दी डॉक्टर चिड़ियाकंज जाती है और उन्हें अपने घर लेकर आती है। डॉक्टर चिड़िया देखिए ना, मोनू के पेट में दर्द हो रहा है। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे देखता हूँ। डॉक्टर चिड़िया मोनू को देखता है। कारण पता चल गया, भूखे पेट रहने की वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। आप इसे कुछ खाने को दे दो। जी ठीक है, मैं अभी इसे कुछ खिलाती हूँ। टूनी के पास खाना नहीं होता है, इसीलिए वो तोते के पास आती है खाना मांगने के लिए, और वहाँ पर काला कौवा भी होता है। टूनी क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तोते भाई, मेरे बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है भूखे पेट रहने की वजह से हो रहा है। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? हाँ हाँ, है मेरे पास, रुको मैं अभी देता हूँ। तोता अपने घर के अंदर जाता है और कौवे को अपनी गलती पर पछतावा होता है। मुझे माफ़ कर दो टूनी, कल जो खाना तुमने मुझे दिया था वो खाना मैंने खुद खा लिया था, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं कौवे भाई, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मगर प्लीज़ आइंदा ऐसा मत करना। ठीक है, मैं आइंदा झूठ कभी नहीं बोलूँगा। कौवे को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है और टूनी अपने बच्चे को खाना खिला देती है, और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। एक बार की बात है, सुहाना दिन था और उस दिन टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। चलो, मैंने बहुत आराम कर लिया। बच्चों, मैं खेत जा रही हूँ और वहाँ से टमाटर लेकर अपने दुकान चली जाऊँगी। तुम दोनों घर का ख्याल रखना। जी ठीक है माँ, आप बेफिक्र जाएं। हम दोनों घर का अच्छे से ख्याल रखेंगे माँ, आप जाएं। टूनी वहाँ से अपने खेत के पास आती है। अरे वाह, मेरे टमाटर तो इस बार एकदम लाल हुए हैं। अब मैं इन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेचूंगी और पैसे कमाऊंगी। टूनी उस टमाटर को अपने दुकान पर लाकर बेचती है। मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ एकदम लाल टमाटर हैं और वो भी एकदम सस्ते। आपके यहाँ के टमाटर मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप एक काम करें, मुझे 2 किलो टमाटर दे दें। जी क्यों नहीं, मैं बस अभी देती हूँ। ये लीजिए आपके 2 किलो टमाटर। आपका शुक्रिया। अगर मुझे आपके टमाटर पसंद आए तो मैं रोज़ आकर खरीदूंगी। जी हाँ, क्यों नहीं। तभी वहाँ पर कबूतर आता है। मुझे तुम्हारे यहाँ के टमाटर बहुत पसंद हैं। तुम मुझे 1 किलो टमाटर दे दो टूनी। जी ठीक है कबूतर भाई, मैं बस अभी देती हूँ। टूनी टमाटर बेचती है और दूसरी तरफ उसके बच्चे घर में अकेले होते हैं। मोनू, मैं बोर हो रहा हूँ। चलो हम दोनों माँ के पास उनके दुकान चलते हैं। अरे मोनू, मगर माँ का दुकान यहाँ से बहुत दूर है। हम दोनों इतने दूर अकेले नहीं जा सकते। तो तुम ही बताओ हम दोनों अब क्या करें। चलो माँ के खेत के पास जाते हैं और वहाँ टमाटर को पानी देते हैं। इससे माँ भी खुश हो जाएंगी।
हाँ, ये मुझे सही लग रहा है, चलो चलते हैं। सोनू मोनू घर को छोड़कर खेत के पास आते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे टमाटर हैं। माँ बहुत मेहनत करती हैं टमाटर उगाने में, तभी तो हमारी माँ का टमाटर पूरे जंगल में फेमस है।